मैडम इन दोनों घुटनों में दर्द था, नीचे बैठ जाऊं तो उठ नहीं पाता था। घुटने में क्या होता था, मतलब कैसा दर्द होता था सर? तो कट कट की आवाज़ आती थी, खड़े हो तो चढ़ चढ़ की आवाज़ आती थी। अच्छा, वो कौन सा दिन था सर जब आपको बहुत तेज़ दर्द उठा और आपको लगा भाई अब तो डॉक्टर के पास जाओ? एक शादी में गए थे हम फिरोजाबाद, तो वहाँ बैठने वाली लैट्रिन थी, वहाँ बैठे, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ गया। तो सर देखिए, परिवार काफ़ी परेशान था आपको देख के। जी हाँ, क्योंकि वो इनको यही थी कि पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे। कौन सी एक ऐसी जड़ी बूटी है आपके नज़रिए में? बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, गोंद है वो। ये देखिए, ये नरेश कुमार जी, जिन्हें गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद जो राहत मिला है। ये 4 मंजिला आप मुझे चढ़ के दिखा रहे हो सर, मतलब मैं कैसे मानूं आपको घुटने का दर्द? घुटने का दर्द था तब तो एक ही मंजिल भी नहीं आता था, पाइप पकड़ के आता था कभी कभी। ये जो पूरा आराम आपको मिल रहा है सर, जितना भी परसेंट आपने कहा 80%। 80% आराम है, ये 3 महीने में? हाँ, 3 महीने में 80% मिल गया। एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं? एक्सरसाइज कर लेते हैं, पैरों की, हाथ की। करके दिखाइए हमें, हम देखे तो घुटने और कितने मजबूत हो गए हैं आपके। कौन सी एक्सरसाइज करते बताता हूँ। इस तरह से घुटनों का ये करा, 8 बार सीधा, 8 बार उल्टा। हैं? तो आप लोग खुद भी ये कह सकते हैं दर्शकों कि ये वो शख्स हैं जिन्हें घुटने की तकलीफ थी। क्या वाकई में ये कहना सही होगा? भाई मैं नहीं कि मान सकती कि इन्हें घुटने की तकलीफ थी जी। इसके बाद ये कंधे की। ये तो हकीम साहब वाली एक्सरसाइज है। हाँ जी, उन्हीं से सीखा ये। इसके बाद आँखों की भी एक्सरसाइज है। आँखों की है, सीधी लगा करके ऊपर को देखो 8 बार, फिर नीचे देखो, फिर दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर गोल गोल घुमाओ दोनों साइड घुमा के, थोड़ा सा रेस्ट दो। पैर छू लेंगे अपने? हाँ जी, पहले तो अंगूठा छू लेता हूँ, फिर पैर भी छू लूँगा। लो कितनी देर तक पैर छू के रख सकते हैं? देख लो, 5-7 मिनट तो हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है सर, मतलब मेरा मन दिल सब खुश कर दिया। और ना सिर्फ मेरा, हमारे दर्शक देख के खुश हो जाएंगे कि कोई घुटनों के दर्द में ऐसा कर सकता है। पार्क में नहीं जाते, हाँ। बाकी एक्सरसाइज डेली करते हैं। अच्छा, नियम से है? नियम से है। ये किस दवाई से उपाय है? ये उनका वैद्य जी का गोंद शिया, आर केयर कैप्सूल, एक जड़ी बूटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के नंद नगरी में। यहां पे रहते हैं नरेश कुमार जी। आज की सच्ची कहानी सेहत से जुड़ी आपको उनकी दिखाएंगे। और ये जो गली आप देख रहे हैं, इस गली में ही उनका घर है। तो चलिए मेरे साथ, आज आपको कहानी दिखाते हैं, सुनवाते हैं, वो सच्ची जो कहीं ना कहीं आपको करेगी इंस्पायर। चलिए मेरे साथ। नमस्कार सर, नमस्ते। रुक जाइए, रुक जाइए। तो दर्शकों, यही है नरेश कुमार जी जिनसे मुलाकात करने हम आए हैं। और देखिए, वो अपने घर से आए गए हमें रिसीव करने के लिए, घर तक आपको लेके जाएंगे। और सर, सेहत कैसी है अभी? सेहत आराम है जी। आराम है? जी हाँ। परेशानी क्या हुई थी? घुटनों में दर्द था जी मेरे। अच्छा, आइए चलते चलते बात करते हैं। घुटनों में दर्द था तो मैंने वो ये बताइए, घर कौन सा है? घर ये है जी। अच्छा, ये वाला घर है आपका? अच्छा, और ये कौन है? ये आपकी धर्मपत्नी? हाँ जी, ये कौन है? धर्मपत्नी है। अच्छा, और? ये हमारी भाई की बहू है, हाँ। जो नीचे रहते हैं। हाँ। ये सारे बच्चे हैं और ये भांजी है। अच्छा, तो ये पूरा आपका परिवार यहाँ पे रहता है? पूरा परिवार रहता है। अच्छा, तो देखिए नरेश जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं। और इन्हीं से मुलाकात करने हम इसलिए आए क्योंकि ये हकीम सुलेमान जी से जुड़े और इनकी ज़िंदगी कितनी बदल गई उनसे जुड़ने के बाद, ये भी हम जानेंगे। तो चले सर, अंदर चलते हैं। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ नरेश कुमार सर के साथ। और आपने देखा, वो हमें घर के बाहर रिसीव करने आए। और साथ ही साथ देखिए, इतने खुश वो भी हैं और उतने खुश हम भी हैं कि
हम उनसे आज मुलाकात कर रहे हैं, उनकी सेहत को लेके बातचीत करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है हकीम साहब से जुड़ के वो किस हद तक आया है। परेशानी क्या थी? घुटनों में तकलीफ़। यही वो घुटने हैं जो बहुत दर्द किया करते थे, लेकिन और क्या क्या परेशानी इनको होती थी, कौन से काम ये नहीं कर पा रहे थे, ये जानेंगे हम उन्हीं से। तो सबसे पहले तो बताइए सर, घुटनों में तकलीफ़ क्या क्या होती थी? मैडम, इन दोनों घुटनों में दर्द था। नीचे बैठ जाऊं तो उठ नहीं पाता था। चलने फिरने में परेशानी होती थी। एक घुटने में सूजन भी आ गई थी। जब से इनके वैद्य जी के यहाँ से, सुलेमान साहब के यहाँ से वो गोंदशिया और कैप्सूल मंगाया RKR, तो घुटने का दर्द तो अभी हल्का सा है। वैसे इसमें दर्द नहीं है। कम से कम मुझे 80% आराम है। घुटने में क्या होता था, मतलब कैसा दर्द होता था सर? तो कट कट की आवाज़ आती थी, खड़े हो तो चढ़ चढ़ की आवाज़ आती थी। ये परेशानी थी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है और अपने बारे में भी बताएं, आप क्या करते थे या रिटायर हो गए या अभी भी कुछ कर रहे हैं? जी, मेरी उम्र है 67 और मैं दिल्ली नगर निगम से ऑफिस क्या कहते हैं OS ऑफिस सुपरिंटेंडेंट रिटायर हुआ था। और तब से मैं घर पे ही हूँ, आराम से घर पे ही रहता हूँ परिवार के साथ। तो आपने सर इतने साल सरकार को अपनी सेवा दी, आपने काम किया, तो उस दौरान ये तकलीफ़ रही या ये कब हुई? उस टाइम नहीं थी, अभी कुछ ही 1-2 साल से मान लो ये दर्द था मेरे। हुआ कैसे? अचानक ही हो गया, कट कट की आवाज़ आती थी चलने में और दर्द होता था। और परिवार भी आपका काफ़ी बड़ा है। जब हम आ रहे थे और आपने हमें रिसीव किया तो आपने इंट्रोड्यूस भी करवाया, तो सब यहीं रहते हैं आसपास? यहीं रहते हैं, 3 भाई हैं, पूरी फैमिली यहीं रह रही है। एक बेटा छोटा और बहू वो अलग रह रहा है कृष्णानगर लाल क्वार्टर, क्योंकि वो सर्विस में है। तो रिटायरमेंट के बाद कुछ प्लान हुआ या फिर रेस्ट मोड? बच्चों ने मना कर दिया था। मुझे क्या कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ने बुलाया कि जो आप लिख के दे दो, कमिश्नर से फाइल में करा लूँगा। फिर मैं सहीदा कह दूँ, मैं क्या सही बताऊँ, बच्चे कहते हैं हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, आराम करो, घर पे रहो, कुछ नहीं करना, बहुत सेवा कर ली। बिल्कुल नरेश जी, इससे बड़ी बात क्या होगी जब बच्चों ने ही कह दिया भाई अब आराम करो, जितनी नौकरी करनी थी वो कर ली है। आपने कहा कि आपको नौकरी के दौरान कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ठीक है, लेकिन ये आपको 1-1.5 साल से ही परेशानी हुई, ठीक है। तो आपको क्या लगा ये किस वजह से हो गया? आपने कहा एकदम कट कट की आवाज़ होती थी, लेकिन क्या कभी गिर गए थे या फिर कुछ ऐसा झटका लग गया था, कुछ ऐसी चीज़ हुई? मैंने तो ये सोचा शायद कैल्शियम की कमी हो गई होगी, इस वजह से हो गया ये। दिखाया डॉक्टर को फिर जब बहुत दर्द हुआ? नहीं, कुछ दिखाया, कह रहे जी हड्डी वाले को दिखाओ। मैंने कहा जी मेरी हड्डी टूटी थोड़ी है, तो गोली लिख दी, पेन किलर, कभी मूव दे दिया। अच्छा, सबसे पहले आपने कहाँ दिखाया डॉक्टर को और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो खैर क्या, डॉक्टर में सरकारी अस्पताल में ही दिखाया था। मैंने कहा जी पैरों में दर्द है, कहा जी हड्डी वाले को दिखा दो। मैंने कहा जी फ्रैक्चर हो तभी तो दिखाऊं। तो बस वो दवाई अपना खाली गोली जब दर्द हुआ शाम को, कभी तेल वेल लगा लिया, ट्यूब वगैरह, बस यही है। अच्छा, वो कौन सा दिन था सर जब आपको बहुत तेज़ दर्द उठा और आपको लगा भाई अब तो डॉक्टर के पास जाओ? एक शादी में गए थे फिरोजाबाद, तो वहाँ बैठने वाली लैट्रिन थी, वहाँ बैठे, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ गया। बड़ी मुश्किल से नीचे सहारा लिया, दीवारों का सहारा लिया, फिर खड़ा हुआ है। मैं कहा अब तो भाई दवाई लेनी पड़ेगी वैद्य जी के यहाँ से, तभी मैंने ऑर्डर करा। तो उस टाइम साथ में कोई था? फिलहाल तो मैं अकेली था, बाथरूम में तो एक ही होगा ना। कैसे बाहर निकले? बस बड़ी मुश्किल से खड़े हो गए, इस तरह से सहारा दिया, फिर दीवार पकड़ी, फिर ऐसे कर करके खड़े हुए, फिर नीचे आ गए। बच्चों को तो दवाई लेनी पड़ेगी। तो बच्चों को फिर तकलीफ बताई? बच्चों ने क्या कहा कि क्या हो? पैर में दर्द है, मैंने कहा घुट जीना भी नहीं चढ़ा जाता, बस मैंने यूँ बोला उन्हें। कितना मंजिला मकान है ये? 4 मंजिला। अच्छा, तो पहले चल पाते थे? पहले तो पाइप लगा रखा, वो पकड़ पकड़ के जाते थे। अच्छा। सारा दे के पाइप पकड़ लिया, 2-3 सीढ़ी चढ़े, फिर चढ़े, फिर चढ़े। और अभी? अब तो थोड़ा सहारा लेते हैं, नहीं तो वैसे ही चले जाते हैं। अच्छा, तो कौन सी दवाई से ये मुमकिन हो पाया कि अब आपको सीढ़ियों पे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती? ये गोंद स्याह और RKR कैप्सूल और एक देसी जड़ी बूटी थी, ये तीनों चीज़ दे रहे हैं। क्या आराम लग रहा है सर, ये बताइए? आराम तो मुझे ये लग रहा है, कट कट की आवाज़ नहीं आती और इस घुटने में हल्का सा दर्द है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर कोई परेशानी नहीं है, यही है। तो चलने फिरने में आसानी? आसानी तो है, सीढ़ियाँ चढ़ने में आसानी? आसानी हाँ है, चढ़ जाते, उठने बैठने में? कोई दिक्कत नहीं।
ये काम आसान हो गया। जी हाँ। अच्छा, लग रही है कि ज़िंदगी अब आसान हो गई है, ज़िंदगी का जो दर्द चल रहा था वो उसमें भी राहत मिली है। लग रहा है 2 4 5 साल और खिंच जाएंगे। नहीं, वैसे आराम है। अच्छा, वो दवाई कहाँ है गौनसिया? जी दिखाता हूँ। दिखाइए। अच्छा, पूरी सहेज के रखी हुई है दवाई आपने? जी हाँ, ये है गोंदशिया। इसको मैं सवेरे खाना खाने के बाद इतनी गुनगुने पानी में डाल देता हूँ अच्छा, और चम्मच से घुमा के चाय की तरह पीता हूँ सुबह शाम। यही है। ये एक और डब्बा दिख रहा है मुझे। इसमें एक ये कैप्सूल था, ये आर केयर, ये शाम को खाता था। 45 में एक ही बचा है। पर इसके अंदर क्यों डाल लिया आपने? डाल दी वो, मैंने कहा डब्बी खो गई थी, मैंने कहा खो जाएगा इसी पर। एक और डिब्बी दिख रही है मुझे गौनसिया की। हाँ, एक डब्बी अभी मैंने फ़िलहाल पिछले हफ्ते ही मंगाई है। ये रहा। हाँ, तो ये ऐसा आता है, ये बताइए हमें कैसा आता ऐसे है? आता है, ऐसा ही आता है, बिल्कुल इसी तरह आता है ये। इसमें चमक वगैरह भी नहीं है, क्योंकि बताया गया था वैद्य जी ने कि असली जो होगा उसमें चमक नहीं होगी। अब मैंने कहा क्यों ना वहीं से मंगाया जाए जब हमें असली चीज़ लेनी है तो मैंने बाहर भी कहीं से लिया, लेकिन खोल के देखा चमकती, फिर मैंने इस्तेमाल ही नहीं करा। और क्या है ये? आर केयर? ये नहीं जी, आर केयर था ये वाला, इस ये वाला डब्बा, आर केयर था, ये तो डब्बा है खत्म सर, कर ये दिया। रहा। हाँ, हाँ, ये आर केयर था। इसमें मैंने वो जड़ी बूटी पीस के रखी हुई है। ये कौन सी जड़ी बूटी है? इसमें जड़ी बूटी है, वहाँ से भिजवाई थी 1100 रुपये की। एक अलसी के बीज थे, एक बेर थे सूखे हुए, और एक वो अश्वगंधा लकड़ी सफ़ेद सफ़ेद, वो तीनों को सूखा करके इसका पाउडर बना दिया। ये भी ले लेता हूँ 1 चम्मच। इसके लिए भी मैंने 1 चम्मच रखी हुई है। फिलहाल ये अलग से निकाल रखा है थोड़ा बहुत, ये इतना। तो इसको इतना करीब ले लेता हूँ मैं सुबह शाम, किस चीज़ के साथ? पानी से, ताजे पानी, ताज़े पानी से। ताजे पानी से। तो देख रहे हैं आप दर्शकों, ये जड़ी बूटियाँ भी देखिए पीस कर रखी हैं। इधर आप भी एक देख लीजिए, ये गौनसिया है। और मुझे तो लगता है एक ही डब्बे में नरेश सर को आराम मिल गया। सही कह रही हूँ सर? आज आप मुझे 15 दिन में ही मिल गया था जी। 15 दिन में कम से कम 20-30%। अच्छा, 15 दिन में ऐसा क्या लगा आपको? ये लगा जी दर्द कुछ हल्का हो गया, हाँ हाँ हाँ। चलने फिरने में परेशानी नहीं थी, बस यही था जी। अच्छा, चलने पे अभी खड़े होके आप बात कर रहे हो, पहले खड़े होके ऐसे बात कर पाते थे या कुछ चुभन होती थी, टीस मचती थी? थोड़े ये घुटने में दर्द होता था, चीज़ती होती थी। हाँ, हाथ लगा के बताओ आप आराम से। ये इस जगह दर्द होता था यहाँ, ये घुटनों में। हाँ, यहाँ थोड़ी सूजन थी। सूजन तो अभी अभी इसमें दर्द हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें ये दर्द होता था जी यहाँ। ये जो पूरा आराम आपको मिल रहा है सर, जितना भी परसेंट आपने कहा 80%। 80% आराम है, ये 3 महीने में? हाँ, 3 महीने में 80% मिल गया। 10-20% तो मैं 10-15 दिन में मिल गया था। बाकी जब हम इसको लेते रहे लगातार, तो अब जो 80% है, 80% में ये है कि हल्का हल्का दर्द है। और इसमें कभी वो बताया था सुन्नपना जो होता था पैर में, हाँ, ये सुन्नपना होता है। ये पैर कभी झुंझुनाहट सी होने लगती है यहाँ से नस जब जाए तो। और इधर एक नस है, ब्लॉकेज सी लगती है, पकड़ में आ जाती है, करीब इतनी एक बिलान है। तो ये लगता है कि अब जो दूसरा डब्बा मंगाया है उससे आपको राहत मिली। जब इतनी मिल गई तो शायद वहाँ से भी हमें बताया था कि ये आप खाओ जी, बिल्कुल सही हो जाओगे जी, लेकिन इलाज जारी रखना। इतनी भी उम्मीद थी सर कि आपको एक डब्बे में इतना आराम मिल जाएगा? हाँ, मिल जाना चाहिए। दवाई खाएंगे तो आराम मिलना चाहिए ना जी। हाँ जी। लेकिन क्या होता है ना, जब हम बहुत ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो एक उम्मीद कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। नहीं, यहाँ से तो हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि हम कम से कम 1.5-2 साल से तो प्रोग्राम देख ही रहे हैं, और हमें उम्मीद थी कि हम ठीक हो जाएंगे। हमने ऑर्डर करा। ऐसी कौन सी बात हकीम साहब की भा गई आपको कि आपको लगा भाई पूरी उम्मीद है, मैं तो ठीक हो सकता हूँ? जब प्रोग्राम देखते हैं इतने सारे बंदे ठीक हो गए उस गाँव दिशा से, तो जब ये ठीक हो गए तो हम क्यों नहीं हो जाएंगे। 85 साल के जीने पे भाग रहे हैं, तो मैंने कहा हम भी तो चलेंगे। ये क्या बात कही आपने। और आप भी देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि आपको कितना % आराम है? 80%। ये जो 80% आराम है, आपकी धर्मपत्नी कितनी खुश होती है? हाँ, अरे ये तो बहुत सेवा करती थी हमारी। चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। दर्शकों देखिए, नरेश जी से हम लगातार बात करें, बहुत प्यारी सी ये बैठी है यहाँ पे। भाई इनसे तो मैं बात करूँगी नहीं, आप बैठे रहो, मैं आपसे बात करती हूँ। आप अपने पति को देख के कितना खुश होती हैं? बहुत ज़्यादा। हैं? कितनी तकलीफ होती थी? पहले तकलीफ थी, अब तो सही है। क्या तकलीफ होती थी? यही घुटनों में दर्द था।
तो कैसे चल फिर पाते थे? चल के आए ऐसे ही, दवाई खाते थे जगह जगह की, जगह जगह की दवाई खाते थे, थोड़ा आराम हो जाता था, फिर वही हो जाता। तो परेशान हो जाती थी देख के? हाँ हाँ, हम्म? क्यों परेशानी, तो आदमी को देख के परेशान तो इंसान होता ही है। सही बात। वही कमाने, वही बच्चों को पालने वाले हैं। हाँ और अभी अच्छा लग रहा है देख के? हाँ, किसकी दवाई से हो पाया ये? किसका प्रोग्राम देखते हैं? यही देखते थे, कोई वो आ रहा है टीवी में, वो देखो, वो दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी देखिए पैन करके दिखाइए कौन सा ये प्रोग्राम? हाँ, बढ़िया, वही तो देख के मंगाइए दवाई, हाँ वही देख के मंगाइए। अच्छा, तो देखिए प्रोग्राम देखा और नाम पता है किन का प्रोग्राम आता है? नाम तो पता नहीं है। वैद्य जी का नाम पता है? नहीं, हकीम सुलेमान। दवाई का नाम पता है? दवाई तो उनने मंगाई है, उनको पता है दवाई का नाम क्या है। गोंदसिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ना कि अब ठीक हो रहे हैं। हाँ, आराम हो गया। हाँ। मुझे देखा है? आप देखा है, उसमें दिखाता है। दिखाते हैं? चलो तो देखिए नाम बता दो मुझे। हमारा हाँ। सुशीला। हाँ, तो सुशीला जी नरेश कुमार सर की ये धर्मपत्नी जिनसे हमने बात की, और देखिए उन्होंने सही बात कही है कि अपने पति को देख के तो हर पत्नी बहुत दुखी होती है। वो यही चाहती है कि भाई घर संभालने वाला एक आदमी है, अगर वो ही बिस्तर पे आ जाएगा तो घर कैसे चलेगा, बच्चों की देखभाल कैसे होगी। लेकिन जैसे नरेश सर बहुत हिम्मत वाले हैं, और देखिए उनकी आवाज़ में भी कितनी बुलंदी है, वैसे ही देखिए उतनी प्यारी सी उनकी धर्मपत्नी है। तो सर देखिए परिवार काफ़ी परेशान था आपको देख के। जी हाँ, क्योंकि वो इनको यही थी कि पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, यही परेशानी थी। बिल्कुल। तो आप का ये 4 मंजिला मकान, जी हाँ। ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क ही दे रही हूँ, अगर आप वो कर पाएँ। सीढ़ियाँ जो चढ़ पाते नहीं थे आप जो लगा रखा है सपोर्ट का आपने वहाँ पे पाइप, उसे पकड़ के चलते थे आप। अभी जी हाँ, पहली मंजिल पे सपोर्ट से जाते थे, ज़्यादा जाते ही नहीं है, और जाना होता तो चले भी जाते हैं कभी। अभी सपोर्ट लेना पड़ता है? अभी नहीं। चल लेते हैं आराम से? जी हाँ। चलेंगे मेरे साथ? है हाँ। चलिए आइए। तो देखिए हम सीढ़ियों की तरफ जा रहे हैं, जो सबसे मुश्किल काम होता है जब आपको घुटने जैसी परेशानी हो। बस यही देखना है हमें कि अब सीढ़ियाँ चढ़ने में कितनी आसानी हो जाती है नरेश सर को, क्योंकि यहाँ सपोर्ट के लिए एक पाइप है जिसे पकड़ के वो धीरे धीरे करके ऊपर जाते थे। और अब देखिए हम ये देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि बिना सपोर्ट के ये कैसे चल लेते हैं। ये देखिए जीना बिल्कुल इनका खड़ा है। देखिए सीढ़ियाँ बहुत आराम से चढ़ने लायक नहीं हैं, बहुत मुश्किल से ये सीढ़ियाँ चढ़ी जा सकती हैं अगर आपको घुटने की तकलीफ़ है। तो सर वो पाइप, अच्छा इधर चले? मैं नीचे हूँ, आप चलो। चलो आप चल के दिखाओ आप कैसे जल्दी जल्दी चल जाते हो। अब ये देखिए ये नरेश कुमार जी जिन्हें गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद जो राहत मिला है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो नरेश सर आप तो मेरे आगे आगे, मैं आपके पीछे पीछे। ये बताइए अभी और कितने मंजिल बचा है? अभी 2 मंजिल और है जी। 2 मंजिल और है, चढ़ लेंगे बिल्कुल जी, चल बिना सहारे के? आपके साथ ही चलता हूँ। चलिए आइए आइए। सारा तो खत्म हो गया। बिल्कुल, देखिए सहारा ख़त्म हो गया, और ऐसे ही नहीं ख़त्म हुआ है, ये मुमकिन हुआ है गोंदसिया से। क्या बात है सर, क्या बात है, मज़ा आ गया। रुक जाइए अब थोड़ा बात तो कर ले यहाँ पे, एकदम ऊपर नहीं जाएंगे, बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ और बची हैं। ये 4 मंजिला आप मुझे चढ़ के दिखा रहे हो सर, मतलब मैं कैसे मानूँ आपको घुटने का दर्द था? घुटने का दर्द था तब तो एक ही मंजिल भी नहीं आता था, पाइप पकड़ के आता था कभी कभी, और अब तो मैं चला ही जाता हूँ। अब तो मुझे कोई पाइप भी नहीं दिख रहा है। बिना सहारे से। हाँ बिना सहारे। बिना सहारे। अच्छा अब आ ही गए हम, कुछ और सीढ़ियाँ बची हैं, चढ़ लेंगे? हाँ जी हाँ जी। चलिए आइए। तो दर्शकों देखिए ये नरेश कुमार सर भाई ये मेरी उम्मीदों पे एकदम खरे उतर गए हैं और ले आए हैं ये हमें 4थी मंजिल पे। अभी थोड़ी और है सीढ़ियाँ, छत है, तो हम सीधा अब छत पे चलें, वहाँ बात करते हैं। चलिए आइए। तो देखिए हम 4थी मंजिल पे आ चुके हैं। तो ये देखिए ये रियलिटी, ये सच्चाई है कि नरेश सर को जो आराम मिला है वो हमने देखी है। सर कोई तकलीफ़ इस वक्त? इस वक्त कुछ नहीं है जी, दर्द भी नहीं है। क्योंकि चढ़ के आए हैं आप 4 मंजिला। हाँ जी।
ठीक है घुटने? घुटने ठीक है जी। मुझे तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि आपकी सांस फूल रही हो, आप तो एकदम बढ़िया लग रहे हैं। नहीं जी बिल्कुल नहीं। ये किस दवाई से उपाय है? ये उनका वैद्य जी का गोंद शिया, आर केयर कैप्सूल, एक जड़ी बूटी। और वो जो डॉक्टर ने कहा था कि भाई हड्डी वालों को दिखा लो, तो वो जो आपने नहीं दिखाया था वो सही किया? नहीं दिखाया, वो सही करा क्योंकि मुझे परेशानी इतनी थी नहीं ना जो मैं हॉस्पिटल में दिखाता। तो अब नीचे जाना है, सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी हैं। बिल्कुल चले जाएंगे जी। हाँ जी चलेंगे। आराम से बिल्कुल जी। चलिए, जल्दी चलिए। देखिए वक्त नहीं गवाना है हमें। अब देखिए नीचे चलेंगे सर आराम से, बिना तकलीफ के। जो उन्हें आराम मिला है, देखिए आप भी नीचे वो जो जाते हैं, इन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे तक जाएंगे। चलिए सर आइए। तो सर ये तो पूजा का पूरा आला दिख रहा है मुझे। जी हाँ, यहाँ बच्चे पूजा करते हैं, नीचे हम दोनों मियाँ बीवी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो हाँ क्या है, बच्चे करते रहते हैं सभी। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस जगह तो हम आ गए, चलिए भगवान भी साक्षी आज बन जाए। आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं? एक्सरसाइज कर लेते हैं, पैरों की, हाथ की, गर्दन की, ये तो घर कर ही लेते हैं डेली। कौन सी एक्सरसाइज? इधर आ जाओ, आप करके दिखाइए हमें, हम देखे तो घुटने और कितने मजबूत हो गए हैं आपके। कौन सी एक्सरसाइज करते बताता हूँ। हैं? ये बैठ गए, इस तरह से घुटनों का ये करा, ये आगे पीछे, इसके बराबर बाद में ये गोल गोल दोनों साइड, फिर ऐसे ऐसे भी कर लिया। इसके बाद यहाँ यूँ रखा और ये 8 बार सीधा, 8 बार उल्टा। ये रखने के बाद यहीं से ये, क्या बात है, ये क्या बात है। देख रहे हैं आप, ये नरेश जी को। इसके बाद ये शानदार सर, दोनों पैरों का, बहुत ही बढ़िया। ये फिर इसको उल्टा, फिर ये। तो आप लोग खुद भी ये कह सकते हैं दर्शकों कि ये वो शख्स हैं जिन्हें घुटने की तकलीफ थी? क्या वाकई में ये कहना सही होगा? भाई मैं नहीं मान सकती कि इन्हें घुटने की तकलीफ थी जी। इसके बाद ये कंधे की दोनों साइड, ये करने के बाद गर्दन, इसके बाद ये, इसके बाद ये गोल गोल, दूसरी साइड, फिर ये तो हकीम साहब वाली एक्सरसाइज है। हाँ जी, उन्हीं से सीखा ये। इसके बाद आँखों की भी एक्सरसाइज है। आँखों की है, सीधी लगा करके ऊपर को देखो 8 बार, फिर नीचे देखो, फिर दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर गोल गोल घुमाओ दोनों साइड, घुमा के थोड़ा सा रेस्ट दो। अब जल्दी से खड़े हो जाएंगे आप? इससे आँख की पुतली जो है ना साफ़ हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे। वाह, ये फुर्ती से खड़े हो गए। पैर छू लेंगे अपने? हाँ जी, पहले तो अंगूठा छू लेता हूँ, फिर पैर भी छू लूँगा। लो, कितनी देर तक पैर छू के रख सकते हैं? देख लो, 5-7 मिनट तो हो जाएंगे। देखिए आप, पैर सीधा लेके खिंचाव पड़ता है यहाँ। क्या बात है, क्या बात है सर। मतलब मेरा मन दिल सब खुश कर दिया, और ना सिर्फ मेरा, हमारे दर्शक देख के खुश हो जाएंगे कि कोई घुटनों के दर्द में ऐसा कर सकता है। पार्क में नहीं जाते, बाकी एक्सरसाइज डेली करते हैं। अच्छा, नियम से है? नियम से है। देख रही हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं? बैठ के पैर हिलाना इस तरह से, तो दर्द सही हो जाता है। सवेरे जब जगूंगा 20 बार पैर हिलाऊंगा, धरती माता को नमस्ते करूँगा, तब पलंग छोड़ता हूँ मैं। अच्छा, वो कूदने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं आप? हाँ जी। कैसे? ऐसे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। निशब्द जो कर देते हैं ना, वो वही है
जिनका नाम है नरेश जी। सब करके दिखा रहे हैं भाई मुझे। और ये जो रिजल्ट मिला है गौनसिया से, कितने वक्त में? 3 महीने में हो गए, 3-4 महीने में। 3 महीने में ये असर है। और दर्द में जो कमी दिखने लगी थी वो कितने दिन में? 15-20 दिन में हो गया था कम, तो कम होना शुरू हो गया था। चलिए, तो देखिए मेहनत बहुत ज़्यादा हमने करा दी है, लेकिन सर माफ़ी चाहूँगी, मेहनत करा जी। हमें बड़ी खुशी है कि आप सब लोग पूरी टीम घर पे आई है। हम भी बिल्कुल नसीब वाले हैं कि जो कभी टीवी में देखेंगे, हमारा खानदान ने नहीं देखा टीवी पे कभी। अरे नहीं सर, ये खानदान देखेगा। बिल्कुल हमारी खुशनसीबी है कि हकीम साहब वो ज़रिया बने कि हम आप तक आ गए। जी हाँ, सही बात। आप हकीम साहब से जुड़े, गौनसिया का इस्तेमाल किया, तो क्या कहेंगे हकीम साहब के लिए? हकीम साहब के लिए कहूँगा, जिसको भी कोई भी परेशानी है दर्द के मामले में, पेट के बारे में, कोई भी जो वो दवाई बताते हैं वो लो। भगवान का क्या नाम है, बहुत शुक्रिया होगा, सारे ठीक ही हो जाएंगे, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। जब मैं ठीक हो गया तो तुम्हें भी कहूँगा तुम भी ठीक हो जाओगे। गौनसिया कैसी जड़ी बूटी है आपके नज़रिए में? बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, गोंद है वो, शायद किसी पहाड़ों का वो है, बहुत अच्छी चीज़। असली आराम तो उसी से मिलता है। अभी कोई आया था, वो कह रहा था मेरे पेट में गैस बनती है, ये है। मैंने कहा जी नंबर दे दिया, मैं कहा आप बात कर लेना, जैसा वो कहें वैसा कर लेना। तो दर्शकों देखिए, आज जो सच्ची कहानी आपने देखी वो मतलब क्या कहें। आज हम उनसे मिले हैं जिन्होंने मुझे निशब्द किया है। उन्होंने मुझे वो सब करके दिखाया जो मैं चाहती थी देखना, कि उन्हें घुटने के दर्द में क्या वो ये सब कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया है। और ये मात्र हो पाया है उन 3 महीनों में जब उन्होंने गौनसिया का इस्तेमाल किया। 15 दिन में आराम दिखना शुरू हो गया और 3 महीने में ये रिज़ल्ट आपके सामने है। और आप देखिए, ये वो बिंदास, फुर्तीले और देखिए सेहतमंद हुए हैं नरेश जी। और उन्हें उम्मीद है कि जो 80% में ठीक हुआ हूँ, वो आने वाले टाइम में 20% और जो रिकवरी बची है वो भी हो सकती है। मैडम मेरी 69 है एज, 2 साल कम लिखी गई स्कूल में। तो 69 की एज में ये है नरेश जी, जिनकी सच्ची कहानी जानने। बैठ भी सकता हूँ, उठ भी सकता हूँ, कहो तो दिखा दूँ। दिखाइए दिखाइए, ये देखिए, वाह, ये दंड बैठक तो मुझे देखनी थी। मैंने कहा ना, आपने मेरे सारे जितने भी मेरे टास्क थे वो सब पूरे कर दिया आपने। क्या बात है, बस 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 बस। तो नरेश जी से मिलने पहुंचे हम दिल्ली के नंद नगरी में, और ये इनका प्यारा सा घर जहां पे हमें इनकी सेहत देखने का मौका मिला। तो आज के इस प्रोग्राम में दर्शकों बस इतना ही। तो नरेश सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत वक्त दिया अपना, और आपसे मिलके हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई। धन्यवाद, धन्यवाद जी आपका और सभी पूरी टीम का। शुक्रिया सर। तो आज के इस प्रोग्राम में दर्शकों बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगी किसी और नई जगह, किसी और नए शहर में। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।